हेलो स्टूडेंट, इन्फो गौतम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राज्यों का पुनर्गठन। ये टॉपिक आज का हमारा है राज्यों का पुनर्गठन यानी कि राज्यों का गठन कैसे हुआ था हमारे देश में। हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरेटरी हैं। उसकी गठन कैसे हुई इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, यानी कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाओं में भी विविधता हमारे देश में पाई जाती है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग। तो उन्हीं के आधारों पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो कैसे हुआ था इसके आधार में, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जानकारी, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। जैसा आपको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो रिटायर न्यायाधीश थे एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। जो एस के धर की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय आयोग की समिति जो थी ना, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया जाना था उसका विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। यानी कि पहले तो विरोध किया था और उसके बाद प्रशासनिक सुविधा, यानी कि जो अगर उस राज्यों में अलग अलग प्रशासनिक सुविधा दिया जाता है, तो अगर वो अगर राज्यों को दिया जाए तो उस पर वो क्या किए थे, समर्थन किए थे। इसके साथ ही धैर्य आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतामरैया की समिति का गठन किया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। यानी कि जो धैर्य आयोग के निर्णय का जो परीक्षा लेने वाले थे, यानी कि उसकी जांच करने के लिए कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और जो वल्लभ भाई पटेल और सितारमैया के जो समिति का गठन किया गया था, उसमें भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। उसके बाद नेहरू, पटेल एवं सितारमैया और की समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि जब किया हुआ था, धर आयोग ने जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो मांग को खारिज कर दिया था, उसके बाद नेहरू, पटेल और सितारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ था कब। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1953 को सबसे पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, उसका गठन किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, 1960 को। उसके बाद गुजरात वही दिन, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन एक ही दिन किया गया था, 1 मई 1960 को। उसके बाद नागालैंड का किया गया था 1 दिसंबर 1963 को। सबसे पहले 1915 में किया गया था। उसके बाद लगातार धीरे धीरे 2 या 3 साल के अंतर के आधार पर यहाँ तो धीरे धीरे अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर जो अलग होने वाले थे उनका डिमांड बढ़ते गया। उसके बाद हरियाणा राज्य का गठन किया गया 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। फिर मेघालय राज्य का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। देखिए, फिर उसी साल मणिपुर जो राज्य था उसका गठन किया 21 जनवरी को ही किया गया था, 1972 में ही। और उसके बाद त्रिपुरा, यानी कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का जो गठन किया गया था वो एक ही बार किया गया था, 21 जनवरी 1972 को। ये देख लीजिए यहाँ तीनों 1972। भी उसके बाद सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को गठन किया गया था। मिजोरम 20 फरवरी 1987। और उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य का गठन एक ही दिन किया गया था, 20 फरवरी 1987 को। उसके बाद गोवा राज्य जो हमारा 25वां राज्य बना था, उसका गठन किया था 30 मई। यानी कि हम लोग 2000 ईस्वी से पहले हमारे भारत देश के 25 राज्य थे और सब 25वां राज्य कौन था, गोवा था। उसके बाद 3 राज्य का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने थे 2000 ईस्वी में।
उसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे क्या हुआ था जो राज्य के पुनर्गठन के लिए, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। उसके बाद 58 दिन के आमरण अनशन के बाद, ठीक है, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। जो रामुल्ली थे ना, उनके सदस्य में जो शामिल थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने, जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। अभी आपको बताया गया कि 1 फरवरी 1953 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। ठीक है, राजधानी तो चेंज होती रहती है, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो उसकी राजधानी करनूल थी। उसके बाद देखते हैं कि झारखंड राज्य बना था 28वां 15 नवंबर 2000 को, और उसके बाद तेलंगाना हाल फिलहाल में 2014 में राज्य बना है 2 जून 2014 को। ठीक है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन का जो आयोग बनाए गए थे, उसके बाद फैजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद राज्य पुनर्गठन के अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। यानी कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया तो उसके अनुसार भारत में 14 राज्य यानी कि मात्र 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में है और टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन किया गया था। यानी कि सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था वो 1953 में ही हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपने सभी बस्तियों यानी कि पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। यानी कि जो उस समय जो फ्रांस की सरकार जो हमारे इंडिया में थी, वो अपने जो बस्ती थी अलग अलग बस्ती नाम पड़ा था, जैसे पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया। यानी कि जो बस्तियाँ थी पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल, जिनको भारत ने सौंप दिया था फ्रांस की सरकार ने, तो इन सभी को मिला करके पांडिचेरी जो राज्य था उसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने, तो मैं आपको बताया है कि 28 मई 1956 को पांडिचेरी संघ का गठन किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव के मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई की थी। क्योंकि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन पुर्तगाली हमारे देश में थे ही। तो उस समय 1961 में जो हम भारत सरकार थे हमारे, जो भारत सरकार जो दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। यानी कि दमन द्वीप और गोवा को आज़ाद करवा लिया, किन से, पुर्तगालियों से। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर भारत का अभिन्न अंग बना लिया। यानी कि 1961 में गोवा, दमन द्वीप पर जो पुर्तगालियों का आगमन था उस पर सरकार ने पूर्ण कब्जा कर लिया था। उसके बाद वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है हर एक 5 साल में बदलते रहते हैं। इससे का मतलब क्या होता है कि अगर हम हर एक सरकार को 5 साल में बदलते रहते हैं, यानी कि जब चुनाव करवाते हैं, तो उससे क्या होगा, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को बदलने यानी कि उस सुधार के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः यह संवैधानिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ये इसका मतलब हुआ कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पास किया गया था तो ये संवैधानिक निकाय है और किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्योंकि ये जो 1956 में जो पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया था ना, इसके तहत ये संवैधानिक निकाय है,
लेकिन फिर ये क्या है, संवैधानिक निकाय एक तरह से नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमने सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा कि राज्यों का पुनर्गठन 1960 में 1953 में किया जाता गया था 1 अक्टूबर को, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। और उसके बाद अभी फिलहाल हमारे वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन कितने कितने ईस्वी में हुआ था ये हमने देखा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।